हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र 2025 के पेपर का सलूशन देखेंगे। तो ये 323 आईटी का है, रामेश्वर प्रजापति नाम के लड़के का है। ठीक है, तो ये तो है था पेपर पढ़ने का। 1 से 20 10 तक बहुविकल्पी हैं, फिर 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय हैं, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सेकेंड, फिर दीर्घ उत्तरीय है जिसको 250 शब्दों में लिखना है। फिर इंग्लिश में भी दे दिया है नीचे। तो आइए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। पहला था हम लोग का MCQ था। MCQ क्या है कि बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी का आम जनता ने कब गिरा दिया था? तो 1989 ईस्वी में। ठीक है। सांगेन की संधि किस गठन से संबंधित है? सांगेन की संधि आपका यूरोपीय संघ से है। यूरोपीय संघ ये 1989। भारत सरकार ने 1987 में अपनी शांति सेना को किस देश में भेजी? जो श्रीलंका में भेजी थी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? विश्व बैंक होगा इसका आंसर। जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई? तो ये 1992 ईस्वी में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य? इनमें से सभी थे। 7वां है, एक देश की संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर किस राजनीतिक दल ने जोर दिया? भारतीय जनसंघ ने। भारत ने के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय का प्रस्ताव सिक्किम विधानसभा ने कब पारित किया? तो ये हो जाएगा 1975। निम्नलिखित संगठनों में से किसकी स्थापना कांशीराम द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा आपका बहुजन समाजवादी पार्टी। भारतीय संघ एक स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालों का शासन था। तो ये था इंग्लिश में। ठीक है, ये इंग्लिश में था। अब हम लोग आते हैं इधर, सारा इंग्लिश में देख सकते हैं, पूरा वही चीज़ सारा इंग्लिश में दिया है। अब अकेला उत्तरीय प्रश्न हो गया। दक्षिण एशिया किन्हीं 4 देशों के नाम लिखना है आप लोग को। दक्षिण एशिया किन्हीं 2 देशों के नाम जिसके पास परमाणु हथियार है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संघ की आवश्यकता है कोई 2 कारण। अब भारत में मूलवासी के किस शब्द से प्रयोग किया जाता है? इनकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? कुल 2-2 नंबर का है। वैश्वीकरण की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को उल्लेख। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास से 2 मॉडल थे। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में देश की किन्हीं 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। आया राम गया से आप क्या समझते हैं? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। सब 2-2 नंबर का प्रश्न था। लघु उत्तरीय प्रश्न था, यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था और सुरक्षा की अपराम्भिक धारणा का संक्षेप का उल्लेख करना है। लघु उत्तरीय सेकंड में है। फिर इसके बाद है संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस का प्रभुत्व प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वासपंथ और दक्षिणापंथ से आप क्या समझते हैं? मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय सेकंड में है, शीत युद्ध के बाद राष्ट्र संघ सुधार की आवश्यकता। वैश्वीकरण क्या है? इसके सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। 1970 के दशक गुजरात और बिहार आंदोलन पर प्रकाश डालिए। द्रविड़ आंदोलन के क्षेत्रीय आंदोलनों को सबसे ताकतवर आंदोलन की विवेचना कीजिए। फिर इस समय अथवा नहीं दिया जाता, दीर्घ उत्तरीय में दिया जाता है। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विवेचना कीजिए, या फिर चीन के साथ भारत संबंधी विवेचना कीजिए। और दूसरा था सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के विघटन परिणामों का उल्लेख कीजिए, या फिर भारत में राजवाड़ों के विलय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये था 2025 आईटी 323 सेट का पेपर था, जिसमें आप लोग का कितना नंबर है मिला लीजिए। और हमने कक्षा 12 का हिंदी और कक्षा 10 का हिंदी और मैथ का पेपर भी हल करवा लिया है, उसे आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये नागरिक शास्त्र का पेपर मैंने हल करवा दिया, और भी पेपर के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसका वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।